एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपनी इंडियन एयरफोर्स की। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 24 यूज्ड मिराज 2000 खरीदे जा रहे हैं फ्रांस से। सेकेंड हैंड एयरक्राफ्ट आप कह सकते हैं। फ्रांस की एयरफोर्स के जो सेकेंड हैंड एयरक्राफ्ट थे जिनका इस्तेमाल अब नहीं हो रहा था, उनको भारत खरीद रहा है और ये एयरक्राफ्ट कुछ 27 मिलियन यूरो में आ रहे हैं। लगभग 1.125 मिलियन यूरो का एक एयरक्राफ्ट हमें पड़ रहा है। इन 24 एयरक्राफ्टों में 13 एयरक्राफ्ट उड़ने योग्य हैं, अच्छे हैं, जिनका इस्तेमाल हम उड़ाने के लिए कर सकते हैं, पर 11 एयरक्राफ्ट में ज्यादा चीजें नहीं हैं। इनका इस्तेमाल कैनिबलाइज करने के लिए दूसरे एयरक्राफ्टों में इन एयरक्राफ्टों से स्पेयर पार्ट निकाल के इस्तेमाल किए जाएंगे, इसलिए इनको खरीदा जा रहा है। जो 13 एयरक्राफ्ट उड़ने योग्य हैं उसमें से 8 रेडी कंडीशन में हैं, वो भारत आसानी से आ सकते हैं। थोड़े से जो बच जाएंगे उसमें कुछ माइनर सा काम होगा और उसको भारतीय एयरफोर्स के लिए बनाकर वो भेजेंगे। हम जानते हैं कि भारतीय एयरफोर्स 50 की संख्या में मिराज 2000 इस्तेमाल करती है। बालाकोट में जो एयर अटैक किया गया था भारतीय एयरफोर्स की तरफ से, वो भी इसी एयरक्राफ्ट के द्वारा किया गया था। 1985 से ही ये एयरक्राफ्ट, पाकिस्तान ने जब F-16 खरीदा था तब भारत ने कंपटीशन में इन एयरक्राफ्टों को खरीदा था और उस समय से ही ये एयरक्राफ्ट भारतीय एयरफोर्स में बेहतरीन काम करते आए हैं। कारगिल वॉर में भी इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था, इसलिए भारतीय पायलट्स के लिए ये फेमिलियर एयरक्राफ्ट ही है और भारतीय एयरफोर्स में इसका इस्तेमाल किया था, इसलिए इनको सेकेंड हैंड भी लिया जा रहा है। तो बहुत ही कम दाम पे हमें ये मिराज एयरक्राफ्ट प्राप्त हो रहे हैं, मिराज 2000 एयरक्राफ्ट प्राप्त हो रहे हैं। इनको लेना एक अच्छी डील माना जा सकता है, पर वहीं हमें अगर यूज्ड राफेल मिल जाए, थोड़ा इससे ज्यादा ही दाम पड़ेगा पर नए राफेल से कम दाम का पड़ेगा, तो एक बहुत अच्छी भारत को डील प्राप्त हो जाएगी। बात कर लेते हैं S-500 की, जिसको केवल अभी रशिया इस्तेमाल कर रहा है और अभी ये प्रोडक्शन में गया हुआ है और इसका शायद एक ही बैटरी अभी तक रशिया ने इंडक्ट की है। अब उनके विदेश मंत्री के द्वारा यह कहा जा रहा है कि भारत एक प्रोस्पेक्टिव बायर हो सकता है। भारत के लिए ये जो सिस्टम है वो उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि रशिया ऐसे बहुत से सिस्टम हैं जो कि भारत को बेचता है, जिसको कि वो किसी दूसरे देश को नहीं बेचता है, केवल एक्सक्लूसिवली भारत को बेचा जाता है। उसी प्रकार से ये सिस्टम भी है जो कि भारत को बेचा जा सकता है। ये S-400 से बिल्कुल डिफरेंट है और उसके साथ काम कर सकता है। इसके माध्यम से बैलिस्टिक मिसाइल को भी नष्ट किया जा सकता है, हम ये जानते हैं। कई बार यूएस के द्वारा यह कहा गया है कि कुछ 450 किलोमीटर दूर इसने किसी टारगेट को नष्ट किया है, यानी कि काफी अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम इसको माना जा सकता है। रशिया अभी तक इसको किसी को बेचने को तैयार नहीं है, पर उन्होंने ये भी कहा है कि भारत को इसका ऑफर नहीं दिया गया है, पर भारत चाहे तो भारत को ये बेचा जा सकता है भविष्य में। तो मेरे हिसाब से अभी S-400 का हमें इंतजार करना चाहिए। S-500 को देख लेना चाहिए कि कितना प्रूवन ये है, कितना अच्छा काम ये करता है। S-500 की हमें अभी आवश्यकता नहीं है इस रीजन में, S-400 से ही काम चल जाना है। यदि चीन कुछ और प्रोग्रेस करता है और S-500 की तरफ जाता है, तभी मुझे लगता है कि भारत S-500 को लेना ही चाहेगा। अब बात कर लेते हैं JF-17 ब्लंडर की, जिसको कि पाकिस्तान कहता है कि वो बनाता है, पर ये होल सोल चीन के द्वारा बनाया जाता है और पाकिस्तान में इसकी असेंबली केवल होती है, वो हम जानते ही हैं, वो पुरानी बात हो गई। नई बात यह है कि 12 एयरक्राफ्ट अर्जेंटीना खरीदना चाहता है अपने डिफेंस बजट में। इस नाम से, इस एयरक्राफ्ट के एक्विजिशन के नाम से उन्होंने बजट में बढ़ोतरी की है और $664 मिलियन इन 12 एयरक्राफ्टों के लिए उन्होंने अपने बजट में बढ़ोतरी की है, यानी कि जो 12 एयरक्राफ्ट है वो $664 मिलियन में उनको प्राप्त होंगे। ये आप जानते हैं कि अर्जेंटीना से पहले साउथ अफ्रीकन एयरक्राफ्ट खरीदना चाह रहा था, पर यूके ने उस पर बैन लगाया था और उसको बिकने नहीं दिया था अर्जेंटीना को। JF-17 अब वो खरीदने को बिल्कुल तैयार हो गए हैं, पर एक चीज हमें ध्यान देना चाहिए, मार्टिन बेकर जो कि इस एयरक्राफ्ट के लिए सीट बनाती हैं, इंजेक्शन वाली सीटें बनाती है, तो क्या यूके की कंपनी इस एयरक्राफ्ट के लिए अपनी सीटें देगी? जो सीट है, इंजेक्शन वाली सीट है, वो क्या देगी? क्या सेल पर बैन लगा सकता है यूके? ये देखने वाली बात होगी, पर मुझे नहीं लगता कि इतनी छोटी मोटी सीट वीट के इत्यादि के लिए कोई बैन लगा सकता है, पर देखने वाली बात होगी कि ये सेल रुकती है या नहीं। वैसे चीन के हाथों में काफी हद तक अर्जेंटीना गया हुआ है, तो ये माना जा सकता है कि आसानी से JF-17 को खरीदा जा सकता है अर्जेंटीना के द्वारा। गौर करने वाली बात यह है कि ये JF-17 का ब्लॉक 3 वेरिएंट होगा, जो कि उनका सबसे उन्नत वेरिएंट है। इसमें एसा रेडार का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें जो होंगे 10 सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट होंगे और 2 ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट होंगे, यानी कि 2 सिखाने योग्य एयरक्राफ्ट होंगे। वही बात कर लेते हैं SCO मीटिंग की। दुशानबे में हमारे फॉरेन मिनिस्टर चीन के फॉरेन मिनिस्टर से मिले
और वही डिसएंगेजमेंट वाली बात हुई। उन्होंने एक बहुत पते वाली बात ये बोली कि चाइनीज काउंटर पार्ट को ये कहा गया है कि किसी तीसरे देश के लेंस लगाकर भारत को ना देखे। जो व्यवहार चीन और भारत के बीच में होना चाहिए वो किसी तीसरे देश से प्रभावित नहीं होना चाहिए। सीधी सीधी बात यह है कि पाकिस्तान के लेंस से चीन भारत को ना देखे, ऐसा कहना है। पर ये बात कहने वाली कोई है नहीं। हो सकता है हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बस ये चीज कह दी हो, पर इस तरह की चीज कभी चीन नहीं करेगा। चीन भारत के साथ दुश्मनी तभी निभा सकता है, भारत के विरोध में तभी खड़ा हो सकता है जब उनके पास पाकिस्तान हो, क्योंकि पाकिस्तान का इस्तेमाल वो आसानी से भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर में कर सकता है। तो वो उनके चश्मे से क्यों नहीं देखेगा? उनको सीपीसी का पूरा व्यापार पाकिस्तान में मिला हुआ है, तो उनके चश्मे से क्यों नहीं देखेगा? बात कर लेते हैं F-15EX ईगल की, जो कि बोइंग के द्वारा बनाया जाता है। अमेरिकन एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, ट्विन इंजन वाला एयरक्राफ्ट है। इसके कुछ एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर्स या स्ट्रक्चर असेंबलीज वो भारत में बन रही हैं। भारत की एक कंपनी है डायनामेटिक्स टेक्नोलॉजीज, उनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और 2021-22 में जितनी एरोस्ट्रक्चर असेंबलीज इस एयरक्राफ्ट में लगेंगी वो इसी फैसिलिटी से होकर जाएंगी। भारत के लिए एक प्राउड मोमेंट है, पर बोइंग अपना व्यापार भारत में इसलिए दिखा रहा है कि आगे आने वाले समय में उनको F-18 जैसे एयरक्राफ्टों का कॉन्ट्रैक्ट मिल सके, क्योंकि भारत में उनको ऑफसेट करना पड़ेगा और ऑफसेट में वो किसी न किसी कंपनी को अपना पार्टनर दिखाएंगे। कई कंपनियों का एक समूह अपने पार्टनर के रूप में उनको दिखाना पड़ता है। इस कारण से भी ये कॉन्ट्रैक्ट इन कंपनियों को प्राप्त हो रहे होंगे। पर जो भी हो, भारत की एक एरो इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। भारत की एरो इंडस्ट्री के लिए ये काफी अच्छी चीज मानी जा सकती है। और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स का इसमें ये फायदा होता है कि उनको कम दाम पर अपनी ये जो असेंबलीज है वो प्राप्त हो जाती है, जिससे कि उनका जो मार्जिन है एयरक्राफ्ट बेचने में वो ज्यादा हो जाता है। बात कर लेते हैं ऑकूस की, जिसमें कि यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर सबमरीन से लैस करने वाले हैं। एक पैक्ट पर साइन हुआ है, आप लोग जानते ही होंगे। ये कहा जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के एम्बेसडर के द्वारा कि भारत के विदेश मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर को इसके बारे में बता दिया गया था। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री के पास भी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का फोन आया था और ये सारी चीजें बता दी गई हैं कि इस प्रकार के पैक्ट पर साइन हो रहा है। यानी कि भारत को कॉन्फिडेंस में लेकर ये सारे काम हो रहे हैं, क्योंकि भारत क्वाड में एक सदस्य है और जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया भी सदस्य है। और जिस रीजन की बात हो रही है, इंडो पैसिफिक रीजन की बात हो रही है, जिसमें गश्ती करने के लिए उनको इस न्यूक्लियर पावर सबमरीन को दिया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया को, वो भारत का क्षेत्र भी है और भारत भी इसमें गश्ती करता है। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात सभी देशों के द्वारा की जाती है, तो इसलिए भारत भी एक पार्टी था इसमें, इसलिए भारत को बताया गया। पर हमारे विदेश मंत्री के स्पोक पर्सन के द्वारा ये कहा गया है कि वो इस पे कोई कमेंट नहीं देना चाहते हैं और ये कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है जो कि पत्रकार वार्ता में वो बता सकें इस पैक्ट से रिलेटेड। यानी कि भारत का कोई भी अभी बयान इससे रिलेटेड निकल कर सामने नहीं है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा से जरूर देंगे। इस वीडियो से उनके सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।